एक्शन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौतम सत्यराज आज एक बार फिर अपनी हरियाणवी संस्कृति और विरासत की झलक देखने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथ मनजीत जी हैं, भावर से हैं, और हमारी जो मिट्टी की कला है, वो चाहे दीये बनाना है, वो चाहे मिट्टी का बर्तन बनाना है, किसी भी प्रकार की कला है, निरंतर मनजीत जी दिखा रहे हैं। हमारे अच्छे मित्र हैं, तो मैं चाहूँगा मनजीत जी थोड़ा सा हमें बता दें, हमारे दर्शकों को भी आप बताएँ किस प्रकार से हम लोग मिट्टी के साथ बर्तन बनाते हैं। मिट्टी का दिया बना रहे हैं। हाँ जी, दिया जो अंधेरे से सबको हरियाणवी संस्कृति मुझे लगता है अपने आप में एक अनूठा संगम है संस्कृति और धर्म का। और हम विशेष रूप से बात करें यदि कला शैली की, तो बहुत सारी कला शैली हैं, जिनमें से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कला भी बड़ी गोमता कला मानी जाती है, और ये आज से भी कई हजार सालों से प्रचलित है, और हमारी मानव सभ्यता की बहुत अच्छी खोज के रूप में हम लोग इसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मेरे सामने मनजीत जी ने एक बहुत अच्छा एक नमूना तैयार किया है, छोटा मटका, और हरियाणा में इसको हम लोग पुलिया बोलते थे। और मुझे आज भी याद है, तो कभी खेलना हुआ करता था, तो पुलिया के साथ बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना छोटा सा घर भी देखा बनाया है उसके साथ में, और वहाँ बर्तन का काम भी सब करती थी। और खासकर दिवाली पे पुलिया और दिया खासकर बहुत विशेष रूप से बनाया जाता है। पुलिया के अंदर हम लोग खीर डालते हैं, उसके बाद उसका पूजन करते हैं। तो मैं चाहूँगा मुझे एक संदेश हमारे दर्शकों को आप दें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको जितने भी ये आज के टाइम में प्लास्टिक के बर्तन हैं, इन प्लास्टिक के बर्तन को साइड में ले आओ, और सिल्वर के बर्तन को भी साइड में ले आओ। जितना भी हो सकता है मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तनों का यूज़ करो। क्योंकि जब पहले हम देखते थे बड़ी बड़ी हमारे शादी भी थी, आज चलो वो तो कढ़ाई, आज लोहे के हैं, तो हम बदल नहीं सकते। तो लोग मतलब इससे करते थे। कढ़ाई भी जो बनाते थे, मान लो गाटम कुछ गालना है, तो लोह वाली कढ़ाई बना करते, लोह वाली कढ़ाई में इसलिए बना करते तो थोड़ा बहुत डर रहा करता, मतलब जंग लगे वक्त आयरन, और उसमें आयरन की कमी जो है ठीक है। हम प्लास्टिक में खा रहे हैं, प्लास्टिक की कमी, प्लास्टिक का खाना है, मतलब आयरन प्लास्टिक अंदर चला जाता है। अंदर तो जाने जाना कोई भी चीज़ गर्म करेंगे ना, तो अपने आप आना जाना है। और यह कारण है कि लोगों में बीपी, शुगर, थायराइड, सारी की सारी बीमारियां सारी के साथ हमारे बहुत अच्छे, मैं कहूँगा हमारे सीनियर हैं, पगड़ी बांधने का जबरदस्त काम पूरे हरियाणा में करते हैं। और मैं दो कलाकारों के बीच में हूँ, और उम्दा कलाकारों चाहूँगा पगड़ी के बारे में दो शब्द आप भाई। पगड़ी जिस तरह भाई ने बताई, पगड़ी हरियाणा की आन बान और शान और पहचान है। पूरे भारत में पगड़ी की पहचान है। और पगड़ी आज से नहीं, जब से हमारी प्राचीन सभ्यता देखते आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम में पगड़ी भी पगड़ी है। और पगड़ी भी जैसे ये भाई साहब बताने लग रहे हैं, पगड़ी का भी एक यही है वैज्ञानिक है, जो पगड़ी बांधता है उसके अंदर माइग्रेन और केसरी के दर्द और जितनी ये बीपी शुगर को, क्योंकि हमारे शरीर का ना पूरा सिर ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड बोलते हैं। अगर उसको हम ठीक ठाक रखें तो सारा शरीर। अब जैसे छोटी उदाहरण दें, इस भाई के जैसे खाट ले रहे, खाट पर हम देखते हैं ना, खाट पर जोड़ी हुआ है, जोड़ी अपने कमर में लगी, उस तो नस दबेगी, नस दबने तो फिर अपना शरीर ठीक होगा। अब क्या ये ताकत आ गई, कुछ और आ गया, उसकी बैठ आ गया, जितना आराम आएगी उतनी बीमारी आ गई। मेरा मानना ये है। और पगड़ी वाली बात है, पगड़ी वाली बात जितने आप उधर चले जाओ, तो सऊदी अरब तक चले जाओ, पगड़ी बंद है। जैसे वाले हरियाणा की है, अब पंजाब में आप चले जाओ तो कहने का मतलब एरिया के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। सारे के सारे कहीं गमछा का हो, कितने खंड का हो, कितने पगड़ी को। सऊदी अरब वाले देखिए आप, पूरी बात। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारी गीता महोत्सव की। गीता महोत्सव में विशेष रूप से चाहे हरियाणवी संस्कृति कहीं या भारतीय संस्कृति को विशेष रूप से हम लोग देख पा रहे हैं। मेरे सामने जितने आप हम लोग सरकंडे का यूज कर रहे हैं, अनिल जी हमारे भाई साहब हैं, सब यहाँ प्रॉपरली मैं कहूँगा पूरा गीता पंडाल हमारी हरियाणवी संस्कृति के साथ साथ पूरे विश्व की संस्कृति और पूरे भारत देश की संस्कृति को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। अनिल जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे हैं, और मैं चाहूँगा आप भी हमारे दर्शकों का नमस्कार। आधार कार्ड देगा सनों के आपका
धन्यवाद। कट करना है।